17 तारीख से जो पितृ श्राद्ध हो रहा है उसके बारे में हमें जानने की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है कि ये श्राद्ध क्या होता है, इसमें क्या करना चाहिए और इसका हम पूरा फल कैसे पा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पंडित जीवन जी से, जो एक संस्कृत स्कॉलर हैं और पुरोहित भी हैं और हर तरह का ज्ञान जानते हैं। सो जीवन जी नमस्कार, आपका हमारा स्टूडियो में वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर हमें बताएं कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध होता क्या चीज़ है। हमारे सनातन धर्म में वैदिक काल से ही पितरों का पूजन, पितरों का ध्यान और पितरों की उपासना का वर्णन आता है। ऋग्वेद में भी 10वें मंडल में एक पितृ सूक्त है जिसमें पितरों से ये प्रार्थना की गई है कि ये पितर लोग वर्षा दें, अन्न की वृद्धि करें, धन की वृद्धि करें और साम्राज्य सुख प्रदान करें। तो इन पितरों के लिए ही जो हम पूजा करते हैं या जो भी हम उनके लिए अर्चन करते हैं उसको श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध शब्द जो है वो श्रद्धा से बना है। तो श्रद्धा दीयते तस्मा श्राद्धम, जो हम अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक प्रदान करते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं। बहुत अच्छी तरह आपने इसका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया हमारा। तो श्रद्धया इति श्राद्धम, जो हमारी पितरों के प्रति श्रद्धा है वह श्राद्ध है। श्रद्धया कृतम संपादितम इदम इति श्राद्धम। तो ऐसा श्राद्ध के बारे में हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया है कि जो हम श्रद्धापूर्वक जो भी क्रिया करते हैं उसको श्राद्ध कहते हैं। अब रही बात कि अब जो पितृपक्ष चल रहा है उसमें जो श्राद्ध किया जाता है वह किस प्रकार करना चाहिए, उसका क्या फल है, ये भी पता होना चाहिए। इसको बताने से पूर्व मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये जो श्राद्ध की प्रक्रिया है ये वैदिक काल से ही है। जहाँ ऋग्वेद में पितृ सूक्त है, पितरों की उपासना का वर्णन है, वहीं पर वेदों के बाद जो ग्रंथ है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और पुराण, इनमें भी श्राद्धों का विस्तृत वर्णन किया है। और पुराणों में तो ये लिखा है नित्य नैमित्तिक काम्यम त्रिविधम श्राद्ध उच्यते, कि नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध और काम्य श्राद्ध, ये 3 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। कहीं कहीं पर इन श्राद्धों को 12 प्रकार का भी बताया है और कहीं ऐसा बताया है नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण। तो अभी अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसको पार्वण श्राद्ध कहा है। तो पार्वण श्राद्ध से अभिप्राय है जो एक पर्व में होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि चंद्रलोक के बिल्कुल समीप जो है पितृलोक है, और जब वर्ष में जैसे जैसे पृथ्वी जो है घूमती है अपनी कक्षा में और ग्रह भी आसपास कक्षा में घूमते रहते हैं सूर्य का चक्कर लगाते हुए, तो इसके घूमने के एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब पृथ्वी जो है चंद्रमा के बहुत पास आ जाती है। और ये तब होता है जब सूर्य जो है कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। तो कन्या राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो आश्विन मास प्रारंभ होता है, और आश्विन मास में जो सबसे पहले कृष्ण पक्ष होता है उससे इस श्राद्ध पर्व को माना गया है। तो पर्वे भवा इति पार्वण कहा, जो एक पर्व में हो उसको पार्वण श्राद्ध बोलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने पितरों को समर्पित एक पक्ष रखा है। जिस प्रकार हम सूर्य सिद्धांत के अनुसार देखें तो 6 महीने देवयान है और जिसको हम उत्तरायण बोलते हैं, और 6 महीने दक्षिणायन है जिसको हम
पितृयान बोलते हैं। अर्थात देवताओं और पितरों के लिए जो है उन्होंने समान रूप से जो है अपने साल को, एक वर्ष को बांटा हुआ है। हम रामचरितमानस में भी देखें तो रामचरितमानस में भी ऐसा वर्णन आता है, भरत कीन्ही 10 गात्र विधाना, कि भरत जी ने जो है अपने पिता का 10 गात्र श्राद्ध किया। तो अगर हम वाल्मीकि रामायण में भी देखें तो वहाँ भी ऐसा वर्णन आता है कि सीता जी से दशरथ ने पिंड की आकांक्षा की। जब दशरथ जी जो है इस संसार में नहीं रहे, जब उन्होंने अपनी देह त्यागी, तो उस समय राम जी वनवास में थे। तो वनवास के उस अवसर पर एक दिन सीता जी जो है फल्गु नदी के किनारे कहते कुछ कृत्य करने के लिए गई, नहाने गई या पानी लेने गई। तो वहाँ पर जो है दशरथ जी ने अपने हाथ निकाले और कहा कि बेटी मैं आपसे पिंड की आकांक्षा करता हूँ। तो सीता जी ने जो है उस फल्गु नदी को साक्षी मानकर, वहाँ पर एक बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष को साक्षी मानकर, केतकी के पुष्प को साक्षी मानकर और गाय को साक्षी मानकर जो है उस नदी में जो रेत थी उस रेत से ही जो है पिंड बनाकर दशरथ जी को प्रदान की, जिससे दशरथ जी तृप्त हुए। तो इस प्रकार वैदिक और पौराणिक काल से ही श्राद्धों का विशेष महत्व है। जी, हमने ये तो जान लिया कि श्राद्ध क्यों मनाया जाता है, श्राद्ध क्या है, बड़े विस्तार से आपने बताया, बहुत अच्छी तरह बताया। अब हम जानना चाहते हैं कि पितृ कौन होते हैं। देखिए, जो पितृ है वो पितरी शब्द से बना है संस्कृत के, तो जिसका तात्पर्यार्थ होता है माता, पिता, हमारे पूर्व के पूर्वज, हमारे गुरु। और दूसरा अगर हम इसका संस्कृत से अर्थ लगाएं तो पितरी शब्द का अर्थ होता है पालक, जो हमारी पालना करे। तो सबसे ज़्यादा पालना तो माता पिता ही करते हैं। तो हमारे यहाँ पर 5 प्रकार के यज्ञ हैं, जिसमें देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, बलि वैश्वदेव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है। तो इस प्रकार हमारे वेदों में भी जो है पितृ यज्ञ के बारे में वर्णन किया है। और जो पितृ यज्ञ है वो पितरों की प्रसन्नता और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। और श्राद्ध में हम जो है भोजन और तर्पण करते हैं। इस भोजन और तर्पण से जो है पितर लोग जो है प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा शास्त्रों में पितरों के बारे में जानकारी खोजें तो ऐसा पता लगता है कि पितर जो हैं वे 3 प्रकार के हैं। तो सबसे प्रथम है उत्तम श्रेणी के पितर, जिनका वर्णन वेदों में भी आया है। उसके बाद है मध्यम श्रेणी के पितर और उसके बाद है सामान्य श्रेणी के पितर, जिनको हम निम्न श्रेणी के पितर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार के पितर हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रथम श्रेणी के, जो उत्तम श्रेणी के पितर हैं उनके बारे में जानें कि जो पितर देवताओं के, राक्षसों के और मनुष्यों के जनक हैं, वह जो हैं अपने उत्तम श्रेणी के पितर हैं। इनमें अत्रि, पुलह, वशिष्ठ, जमदग्नि, अंगिरा, ये जो सप्तऋषि हुए हैं, उन सप्तऋषियों से जो आगे उनके जो बच्चे थे, उनसे जो है किसी से देवताओं का उत्पत्ति हुई है, किसी से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, किसी से राक्षसों की उत्पत्ति हुई है, किसी से नागों की उत्पत्ति हुई है, किसी से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार जो है इनको जो है इनसे जो है विविध जो है योनियों की उत्पत्ति हुई। तो ये जो पितर हैं
इनके नाम ऋग्वेद में भी वर्णन है। बहीखद, उष्मप, स्वधाधान, इस प्रकार नाम से जो पितर, इनको दिव्य पितर कहा गया है। तो जब हम श्राद्ध करते हैं, अगर हम विधि विधान से किसी सुयोग्य ज्ञाता से श्राद्ध करते हैं तो सर्वप्रथम वो जो है देवताओं का तर्पण करते हैं। देवताओं का तर्पण करने के बाद वो ऋषियों का तर्पण करते हैं। ऋषियों का तर्पण करने के बाद वो दिव्य मनुष्य तर्पण करते हैं। उसके बाद जो है यमराज का तर्पण किया जाता है। फिर वो जो है पितरों का तर्पण करवाते। इस प्रकार तर्पण अलग अलग तरह से कराया जाता है। इन सब का जो सम्मिश्रण है वो तर्पण जो है असल में श्राद्ध कहलाता है। तो इस प्रकार जो हमारे पालक हैं, जो जीवित जी हमारी पालना करते हैं और मृत्यु के पश्चात भी हमें जो है अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करते हैं, आशीर्वाद से हमें जो है पुष्ट करते हैं, वह पितर होते हैं। तो मध्यम दर्जे के पितर कौन हुए? मध्यम दर्जे के पितर वो हैं जिन परिजनों ने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, लोकोपकार के कार्य किए, विद्यालयों का निर्माण करवाया, हॉस्पिटलों का निर्माण करवाया, और भी जिन कार्यों से लोगों को लाभ पहुँचे या लोग भलाई के लिए अपनी जीवन की परवाह किए बिना अपने शरीर का त्याग किया। जिसमें कई ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए जो है अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे जो जुझार लोग थे, जो हमारे पितर थे, वह जो है मध्यम श्रेणी के पितरों में आते हैं। अगर हम और गहन करें शास्त्रों का, तो शास्त्रों में 5 प्रकार के पितर बताए हैं। शास्त्रों में बताया है कि अन्नदाता, भयत्राता, पत्नी माता, तथैव च विद्यादाता, जन्मदाता, पंचेते पितरी नृणाम, कि 5 प्रकार के पितर होते हैं। एक है अन्न देने वाला, जिस प्रकार कृषक वर्ग है, जो मेहनत करके जो है अपनी खून पसीने की मेहनत करके जो हमें अन्न प्रदान करता है, वो भी हमारा पितर है, अन्नदाता। भय त्राता, जो हमारी भय से मुक्ति कराता है, जिस प्रकार जवान हमारे फौज में या पुलिस वाले या और भी जो हमारी रक्षा करते हैं, भय त्राता। पत्नी माता, पत्नी के भी माता पिता जो है वो उसी प्रकार समान रूप से हमारे पितर है जिस प्रकार हमारे माता पिता। पत्नी माता तथैव च जन्मदाता, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, और विद्यादाता, जिन्होंने हमें विद्या प्रदान की है। इनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हमें जीवित अवस्था में इनकी जो है सेवा संभाल करनी चाहिए, और मृत्यु के उपरांत भी इनके लिए कुछ जो है श्रद्धा प्रस्तुत करनी चाहिए। इस श्रद्धा को ही जो है श्राद्ध कहा है। तो अब आप निम्न पितरों के बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी इससे पहले जो मैंने कहा कि जो सामान्य श्रेणी के, जिसको हम निम्न श्रेणी के भी कह सकते हैं, उनमें वो परिजन आते हैं जो अपनी वासनाओं को या मोहवश जो है मुक्ति प्राप्त नहीं करते। जिस प्रकार कोई जीव है, वो इस संसार में आया, उसकी कई प्रकार की आकांक्षाएं थीं, परंतु दुर्भाग्यवश वो अपनी उन आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाया, और शीघ्र ही किसी दुर्घटना में या किसी बीमारी के या किसी और कारण से जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसकी जो लालसा थी, उसकी जो आकांक्षा थी, वो पूर्ण नहीं हुई। तो ऐसा भी वर्णन आता है कि जब हम इस मनुष्य शरीर को त्यागते हैं, त्यागने के बाद हमें प्रेत योनि मिलती है। उस प्रेत योनि से पारिवारिक सदस्य मुक्त करने के लिए जो है हरिद्वार में या पिहेवा में या और माध्यमों के गया में जाकर या अपने घर में भी पूजा पाठ करवा के जो है उस मरे हुए पिता रूपी प्रेत को या माता रूपी प्रेत को जो है प्रेत योनि से विमुक्त करके पितर योनि में पहुंचा देते हैं, और पितर योनि से भी जो है वो जो है मोक्ष का अधिकारी हो जाता है।
परंतु किसी कारणवश अपने किए हुए कर्मों के कारण या पारिवारिक सदस्यों के किए गए पूजा पाठ के कारण भी, कई बार हम जो पाठ पूजा करते हैं वो श्रद्धापूर्वक नहीं करते, या किसी कारणवश वो पाठ पूजा हमारा सार्थक नहीं हो पाता, तो वो जो गया हुआ जीव है वह जो है अपने प्रेत योनि में ही रहता है। और प्रेत योनि में रहकर वो अपने पारिवारिक सदस्यों पर जो है अपने बाधा उत्पन्न करता है, जिसको प्रेत बाधा कह सकते हैं। या ऐसा सदस्य चला गया, वो प्रेत योनि को तो पार कर गया, परंतु पितर योनि में जाने के बाद भी उसकी अपने परिवार में जो है ध्यान रहा, आकांक्षा रही, उनसे कुछ इच्छा रही, तो वो जो पितर जो हैं वह जो है सामान्य या निम्न श्रेणी के कहे जाएंगे। उनकी तृप्ति के लिए भी जो हमें जो है प्रयास करना चाहिए। श्राद्ध करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? देखो, ऐसा है, श्राद्ध का बड़ा ही अच्छा फल हमारे शास्त्रों में विहित किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि आयु प्रजाम धनम विद्या, आयु प्रजाम धनम विद्या स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरा श्राद्ध तर्पिता। अर्थात पिता रूपी पितरों को श्राद्ध करने से, उनको श्राद्ध समर्पित करने से सबसे पहले जो पितर लोग जो है हमारी आयु को बढ़ाते हैं, हमारे संतान को बढ़ाते हैं, हमारे धन को बढ़ाते हैं, हमारी विद्या को बढ़ाते हैं, हमें स्वर्ग जैसा सुख प्रदान करते हैं और मरने पर जो है मुक्ति भी प्रदान करते हैं। तो अगर जो लोग श्राद्ध नहीं करते, मतलब जो तो करते हैं वो तो फल पा लेते हैं, पर जो नहीं करते तो उनको किसी तरह का दंड भी प्राप्त होता है? देखिए, ऐसा है, दंड का निर्धारण तो महसूस किया जा सकता है। कई बार हम बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं या किसी कार्य को करते हैं, सभी सिम्टम जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। हमारा कार्य को संचालन करने वाले भी ये कहते हैं कि इस बार आप अपना गोल अचीव कर लोगे, परंतु फिर भी हम जो है उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। कई बार हम इसी दुख से दुखी होकर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या किसी अपने गुरुजी के पास जाते हैं या किसी ऐसे विद्वान के पास जाते हैं जो कुछ हमें बता सके कि इस घटना के पीछे, इस हानि के पीछे, इस के पीछे क्या कारण है। तो जब वो हमारी कुंडली का विश्लेषण करते हैं या ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें बताते हैं कि आपको पितरी दोष है, आपको पितरी दोष है। तो पितरी दोष होने से जो है हमारे सारे कार्य रुक जाते हैं। तो जैसे मैंने इन श्लोकों में बोला कि इस पूजन करने से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो वो इन चीज़ों को कमी से प्रदान करेंगे या उन चीज़ों में कुछ हानि हो जाएगी या ये चीज़ें हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होंगी, जिसके कारण हम जो है दुखी रहेंगे। और ऐसा भी कहते हैं कि जिसके ऊपर पितरों का आशीर्वाद नहीं है वह देव पूजा का भी जो है फल प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि देवताओं के ही तुल्य पितर लोग हैं। पितरों की जब हम पूजा करते हैं उनके साथ जो है विश्व देवों की भी पूजा की जाती है। एक तरफ पितरों की पूजा की जाती है और एक तरफ विश्व देवों की पूजा की जाती है। अर्थात इनका स्थान जितना देवताओं का है उतना ही पितरों का भी है। समान रूप से अगर दोनों की हमारे पर कृपा रहे तो हम सांसारिक लौकिक वस्तुओं को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर सकते। जीवन जी, फिर आप ये बताइए कि आजकल जैसे आने वाले दिनों में श्राद्ध आ रहे हैं, तो किस तरह से श्राद्ध की पूजा करनी चाहिए? किस तरह कि तर्पण के माध्यम से पितरों को जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है प्रसन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें किसी सुयोग्य पुरोहित से जो है तर्पण कराना चाहिए। ये तर्पण रोज भी किया जा सकता है या किसी विशेष तिथि पर, जिस प्रकार सर्वपितृ श्राद्ध पर, या अगर जिस दिन हमारे घर में किसी पूर्वज का श्राद्ध हो उस दिन भी ये कर्म किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम क्या है, तर्पण करना चाहिए। तो आजकल समय की
कमी के कारण सभी लोग जो है नौकरी में, अपने व्यवसाय में इतने ज़्यादा बिजी हैं, जिसके कारण इतना समय नहीं हो पाता, तो वो क्या करे, एक तांबे के लोटे में गंगा जल और पानी डालकर उसमें थोड़े से काले तिल, थोड़ा दूध, थोड़ा हल्दी, थोड़ा तुलसी के पत्ते, कुशा को डालकर जो है पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वृक्ष के जड़ में जो है अपने पितरों का नाम उच्चारण करके, अपने पितरों का नाम लेकर जो है तर्पण कर सकते हैं। उसके लिए जो है अपने वह किसी सुयोग्य पुरोहित से पूछकर इस कार्य को कर सकते हैं। ये तर्पण स्वयं भी किया जा सकता है और ब्राह्मण के द्वारा भी कराया जा सकता है। तो सर्वप्रथम क्या है, तर्पण करना चाहिए। जीवन जी, जैसे आप कह रहे हैं कि तुलसी के पेड़ पे भी दिया जा सकता है, तो घर पे भी ये तुलसी हो सकती है कि घर के बाहर ही देना? ये घर में भी किया जा सकता है या किसी देवालय में या किसी नदी के किनारे भी इस कार्य को संपादित किया जा सकता है। तो इसके अलावा जो है अपने पिंडदान भी किया जा सकता है, पिंडदान का भी संपादन किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त अगर ये भी नहीं हो पाए, किसी कारण ये भी नहीं हो पाए, तो कच्चा अनाज, जिसको आमन्न बोलते हैं हमारे संस्कृत में, जिसको आमन्न बोलते हैं, वह कच्चा राशन भी जो है पितरों के नाम से किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को या किसी विद्वान को दिया जा सकता है। ये तो सारा हमने समझ लिया। तो जैसे किसी के पर्टिकुलर तिथि पे ही श्राद्ध किया जाता है कि कभी भी कर सकते हैं ये आए हुए पावन मास में, ये समय? देखिए, ऐसा है, इन पार्वण श्राद्धों में ये 16 दिन का पर्व है, जिसमें पूर्णिमा तिथि से लेकर अमावस्या तक श्राद्ध किए जाते हैं। इसमें हम जिस दिन हमारा घर का कोई पूर्वज गया हो, जिस प्रकार किसी का पूर्वज प्रतिपदा तिथि को गया, तो वो प्रतिपदा तिथि को ये श्राद्ध करे। जिसका पूर्वज द्वितीया तिथि को गया है तो वो द्वितीया तिथि को श्राद्ध करे। जिसका पूर्वज अमावस्या तिथि को गया है वो अमावस्या तिथि को श्राद्ध करे। इस प्रकार इन तिथियों को विचार करना चाहिए कि जिस तिथि पर वह जीव गया हो, संसार से विमुक्त हुआ, शरीर से विमुक्त हुआ हो, उस तिथि को ग्राह्य मानकर जो है श्राद्ध कर्म करना चाहिए। कई बार जो है समय की विडंबना के कारण हम उस दिन ये श्राद्ध नहीं कर पाते, तो सर्वपितृ श्राद्ध, जो आखिर वाला श्राद्ध जो इस बार 2 अक्टूबर को आएगा, उस दिन भी जो है वो श्राद्ध संपादित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त श्राद्ध में पंचबलि का भी विधान आता है। पंचबलि में जो है सर्वप्रथम गौग्रास, गौ को भी ग्रास के रूप में कुछ भोजन करवाना चाहिए जो आपने अपने बनाया है, या सूखे के रूप में भी डाला जा सकता है। दूसरा है काकन, कौवे के लिए भी भोजन कराना चाहिए। तीसरा है श्वान, कुत्तों के लिए। और चौथा है देवताओं के लिए। उसके लिए तो हमारे पूर्वज जो है अपने आग जलाकर उसमें आहुति देते थे। तो और पांचवा है ये जो कीट पतंगे होते हैं, इनको कहते पिपलिका आदि के लिए भी जो है ये भोजन जो है या कुछ अन्न जो है पितरों के नाम से डालना चाहिए। तो पंचबलि का भी विधान करना चाहिए। इसके साथ इस पंचबलि के विधान से भी जो है पितरों की जो है तृप्ति होती है। तो जीवन जी, अब हम बात तो कर ही रहे हैं श्राद्ध की भी और पितरों को तृप्त करने की, खुश करने की। तो एक और मैंने सुना है कई बार कि कुछ पितृदोष करके भी कईयों को प्रॉब्लम आती है। तो ये पितृदोष क्या चीज़ है और इससे कैसे निवारण हो सकता है? देखिए, पितृदोष का मैंने आपको पहले भी बताया कि पितृदोष का जो पता है वो हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं से हम अनुमान लगा सकते हैं। जिस प्रकार कई बार हम देखते हैं या सुनते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी हम कई बार कल्पना भी नहीं कर पाते। हम पूर्ण रूप से पूरी अपने सक्षम के साथ जो है किसी कार्य को करते हैं और हमें अनुमान भी होता है, या उसका परीक्षण करने वाले लोग भी कहते हैं कि ये कार्य पूरा हो जाएगा। परंतु जब उस कार्य का परिणाम आता है तो वो
अनुकूल नहीं होता, विपरीत होता है। और कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की शादी हुई, शादी होने के बाद उसको संतान में दिक्कत आनी शुरू हो गई, संतान नहीं हुई। जहाँ जहाँ संतान हुई तो बार बार जो है वो संतान जो है नहीं रही, या अपंग संतान पैदा हुई, या वो संतान का सुख नहीं था। तो हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हम किसी ज्योतिषी या किसी गुरुजी के पास जाते हैं इस समस्या के समाधान के लिए। तो वह उस कुंडली का परीक्षण करके या हमारी सुनी हुई घटनाओं को आत्मसात करके जो बताते हैं कि आप पितरी दोष से ग्रसित हो। तो पितरी दोष से ग्रसित होने के पर हमें ये ज्ञात होता है कि हमें जो है पितरों का पूजन करना चाहिए, जिससे हम इस दोष से विमुक्त हो सकें। ये जो पितरी दोष है ये लगता कैसे है इंसान को? ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। कई लोग तो कहते हैं कि आत्मा जो है अजर है, अमर है, और गीता के श्लोकों का हवाला भी देते, ना जायते म्रियते वा कदाचित, इस श्लोक को बोलते हैं जी। कि ना ये जन्म लेता है ना ये मरता है जी। अजो अयम, कि अज नित्य है, अजर है, अमर है, नित्य है, ना हन्यते हन्य माने शरीर। अर्थात ये शरीर नहीं है, शरीर खत्म होता है, आत्मा खत्म नहीं होती। तो ये बड़ा ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए ऐसा है, वैदिक काल में हमारे समाज में ऋषि मुनियों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई हुई थी, जिसमें 4 आश्रम थे, जिनमें सबसे पहला था ब्रह्मचर्य, जिसमें रह के हम विद्यार्जन करते थे। दूसरा था गृहस्थ, जिसमें रहकर हम गृहस्थ के सारे कार्य करते थे। तीसरा था बाणप्रस्थ, बाणप्रस्थ में रहकर हम जो है घर पे भी ध्यान रखते थे और सामाजिक कार्य भी करते थे। और बाणप्रस्थ के बाद जो है संन्यास को ग्रहण कर लेते थे। तो उस समय जो है जब हम बाणप्रस्थी हो जाते थे तो बाणप्रस्थ होने पर धीरे धीरे हमारा जो ध्यान जो है अपने परिवार से हटकर समाज की तरफ हो जाता था, लोकोपकार के कार्यों को करने में लग जाता था, और उसको करते करते हम संन्यास में चले जाते थे। जब उस जीव को अपना सम्यक ज्ञान हो गया कि मैं किस लिए संसार में आया, मेरा क्या स्वरूप है, जब इस प्रकार को उसको इस चीज़ का पता लग गया तो वो कहते हैं किसी भी योनि में नहीं जाता। वो ना देव योनि में जाता है, ना पितर योनि में जाता है, ना किसी और योनि में जाता है। वो सुविधा जो है क्या है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में भी बढ़ा है कि संन्यास ग्रहण करने से, त्रिदंड को धारण करने से जीव को जो है प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा। ऐसा हमारे गरुड़ पुराण में भी वर्णन। उन्हें किसी पिंड की आकांक्षा भी नहीं होती। तो इस प्रकार हम जब देखते हैं सन्यासियों की मृत्यु हो जाने पर इस प्रकार 10 गात्र पिंड इत्यादि नहीं किया जाता, केवल उनके शरीर का जो है सम्मान पूर्वक जो है संस्कार किया जाता है। और कईयों का तो जो है नदी में जो है अपने जल समाधि दी जाती है, और कईयों को जो है भूमि में भू समाधि दी जाती है, और कईयों का जो है संस्कार किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो पूर्वज थे वो तो ऐसे थे, परंतु धीरे धीरे जो है परिपाटी बदलती गई और हमने जो है अपने घर में ही रहना शुरू कर दिया। घर में रहते रहते हम अपने आप को इतना ज़्यादा जो है घर के प्रति इतना मोह में डाल लिया, इतने ज़्यादा अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवारक सदस्यों के प्रति इतने ज़्यादा हम जो है अपने मोहित हो गए, इतने ज़्यादा ललायित हो गए, जिसके कारण हमें ये पता नहीं लगा कि कब हमारे सामने मृत्यु आके खड़ी होगी। और उन आकांक्षाओं के कारण, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारी आकांक्षा है तो हमारी मुक्ति नहीं होनी है। तो हमने कहाँ जाना है, निम्न श्रेणी के पितरों में जाना है। तो जब हम मुक्त नहीं हुए तो हम जो है किसी ना किसी रूप में या तो पितर बन जाएंगे या प्रेत योनि में रहेंगे। तो फिर हमें पिंडों की भी आकांक्षा है, तर्पण की भी आकांक्षा है, भोजन की भी आकांक्षा है, और हम जिनसे आकांक्षा करेंगे उनको स्वप्न में भी दर्शन देंगे और उनसे याचना करेंगे। तो ये सब देखने उनको दोष लग जाएगा, उनको दोष लग जाएगा, पितरी दोष लग जाएगा, पितरी दोष लग जाएगा।
जब हमारा पुनः जन्म होगा, जब पुनः जन्म होगा तो हम जो है पितृदोष से ही को साथ लेकर जन्मेंगे। जी हाँ जी, सुना गया है कि अगर किसी का क्रियाक्रम अच्छी तरह ना किया जाए या कोई पूर्वज को अच्छी तरह विदा ना किया गया हो, उनके सारे पाठ पूजा ना किए गए हों, तो वैसे पितृ भी एक तरह से अपने आने वाले उन पे पितृदोष का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल, ऐसा भी कुछ? देखिए, ऐसा है, हमारे वेदों में भी 3 प्रकार के ऋण हैं। एक है देव ऋण, एक है ऋषि ऋण, एक है पितृ। उस पितृ ऋण से तभी भी मुक्त हो सकते हैं। अब हम जब हमारे घरों में मृत्युएं होती हैं तो हम गरुड़ पुराण का श्रवण करते हैं। तो गरुड़ पुराण में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन किया है कि पितृ ऋण से तभी व्यक्ति विमुक्त हो सकता है जब वह जीवित अवस्था में अपने माता पिता का विशेष रूप से आदर सम्मान और उनका ध्यान रखे, और मरने पर जो है अपने माता पिता का श्रद्धा पूर्वक जो है अंत्येष्टि कर्म करे। कहते अगर वो ये श्रद्धा पूर्वक अंत्येष्टि कर्म करता है तो उसको कहते अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान फल की प्राप्ति होती है। ऐसा वहाँ साफ साफ लिखा है। हमने कई बार इस गरुड़ पुराण को सुना और सुनाया, वहाँ ऐसा साफ साफ लिखा है कि अगर हम श्रद्धा पूर्वक, बात वही श्रद्धा की आ गई कि ये श्रद्धा, ये श्राद्ध एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक श्रद्धा से करने वाला कार्य है। अगर हम इसको श्रद्धा पूर्वक करते हैं, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत हो। वहाँ गरुड़ पुराण में आता है कि ऋषि मुनि जो हैं इतने ज़्यादा धनवान तो नहीं थे, ऋषि मुनि के पास तो ज्ञान ही था, परंतु वो भी श्रद्धावान होकर जो है मोक्ष के अधिकारी बने। तो श्रद्धा होनी बड़ी ही जरूरी है। श्रद्धा पूर्वक जो हम अगर जो भी कृत्य करते हैं वो श्राद्ध के रूप में तब्दील हो जाता है। उस श्राद्ध से जो है पितरलोक तृप्त होते हैं। और वैसा भी देखा जाए तो 2 शब्द आते हैं वेद में, एक स्वाहा और एक स्वधा। स्वाहा से देवताओं की तृप्ति होती है और स्वधा से पितरों की तृप्ति होती है। जीवनी, हमारे वेदों में और हमारे पुराणों में पितरों से संबंधित भी कोई संवाद है कोई? देखिए, ऐसा है, जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा हो जाता है और हम उसके पार्थिव शरीर को शमशान में ले जाकर सम्मान पूर्वक जो है उसकी अंत्येष्टि करते हैं, तो अंत्येष्टि करने के समय कुछ मंत्रों से जो है आहुतियाँ दी जाती हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, प्रेही प्रेही पथि भी पूर्वे भीर्यत्रा ना पूर्वे पितरा प्रयु उभा राजाना स्वधया मदंता यमम पश्यासी वरुणम च देवम। अर्थात इस संस्कार के समय पढ़े जाने वाले वैदिक मंत्रों के प्रभाव से मृतक पुरातन पितरों के सुखप्रद मार्गों से पितृलोक जाता है और वहाँ से स्वधा से तृप्त होकर यम एवं वरुण का दर्शन करता हुआ अपने पितरों से मिलता हुआ इष्टापूर्त दान आदि कृत्यों के पुण्य फलों को प्राप्त करता हुआ वह समस्त मलिनता का त्याग करके दिव्य ज्योति से परिपूर्ण नवीन शरीर में जाता है। तो ऐसा वर्णन इस मंत्र का अर्थ है। इस मंत्र में भी पितृयान, पितृलोक का वर्णन किया है और स्वधा से तृप्त होकर जो है वह अपने आगे मार्ग में बढ़ता है, ऐसा वर्णन आया है। इसके बाद हमारे पुराणों में एक रुचि और पितरों का संवाद है। प्रजापति की संतान आगे जाके जो रुचि नाम के एक दिव्य पुरुष हुए हैं, उन्होंने सारा जीवन जो है अपना आध्यात्मिकता में बिताया। पूजन ध्यान अर्चन में ही सारा जीवन बिताया और एक बार ध्यान में जब वो संलग्न थे तो उनको उनके पितर दिखाई दिए। उस समय जब उनको पितर दिखाई दिए तो पितर जो थे वो उदास अवस्था में थे। तब रुचि ने उनसे पूछा कि हे पितरों, आप इस
अवस्था में मुझे क्यों दर्शन दे रहे हैं? इससे पूर्व आपने ऐसा दर्शन कहीं कभी नहीं दिया। इससे पूर्व प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद मुद्रा में वो हमेशा दर्शन देते थे। जब इस बार दर्शन दिया तो वो कुछ उदास थे। तो उसने उनसे पूछा, तब पितरों ने कहा कि हे पुत्र, हम तुम्हारे कृत्यों से बहुत प्रसन्न हैं, परंतु अब आगे भविष्य में हमें ऐसा कौन होगा जो इस प्रकार तर्पण से या इस प्रकार शुभ कर्मों से हमें जो है तृप्त करेगा, क्योंकि हमारे वंश का तुम्हारे बाद जो है क्षय हो जाएगा। अर्थात तुमने आगे वंश को बढ़ाया नहीं, अर्थात शादी नहीं की और तुम्हारे संतान नहीं हुई, जिसके कारण अब हमारा वंश खत्म हो जाएगा। जब ये बातें उसने सुनी तो उसको आभास हुआ कि मैंने कुछ अच्छा कृत्य नहीं किया, जिसके कारण मेरे पितर जो है मेरे से प्रसन्न नहीं है। तो उसने जो है ब्रह्मा की उपासना शुरू कर दी। बहुत देर तक जब ब्रह्मा की उपासना करी तो ब्रह्मा ने उसको दर्शन दिया और ब्रह्मा ने कहा, और ब्रह्मा से उसने ये याचना की कि मेरी अब शादी हो जाए। तो ब्रह्मा ने तो उसको युवा अवस्था का वरदान दे दिया था, तो उसको थोड़ा युवा बना दिया, परंतु उसको ये कहा कि बिना पितरों के आशीर्वाद के जो है तुम्हें कन्या की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बाद उसने जो है एक विशेष पितृ यज्ञ संपादित किया, पितृ पूजन संपादित किया, जिससे पितर लोग प्रसन्न हुए और उसको जो है एक कन्या के बारे में बताया कि एक अप्सरा है, उससे तुम शादी करो और उससे जो एक सुयोग्य संतान की उत्पत्ति होगी। और उस अप्सरा से उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद रौप्य नाम के संतान की उत्पन्न हुई, जिसको बाद में ये रौप्य नाम के ऋषि हुए। तो ज़्यादा तो पुराणों में सबसे पहले यही संवाद आया है। उसके बाद हम जब गरुड़ पुराण की भी कथा सुनते हैं तो उसमें भी आता है, फिर एक बार भारद्वाज के जो पुत्र थे, जिनको कौशिक बोलते हैं हम, उन्होंने किसी कारणवश उन पर जो है गौ हत्या का दोष लग गया, गौवध का दोष लग गया। तो उन्होंने भी, परंतु वो पितरों के बड़े उपासक थे। पितरों में भक्ति, पितरों की उपासना करने से वह जो भारद्वाज के पुत्र थे 7 जन्मों तक जो है इस दोष को भोगते रहे, परंतु बाद में वो जो है इससे विमुक्त हुए। ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन आता है। सप्तव्याधा नारेशु मृगा कालंजरे गिरो चक्रवाका शरदीपे हंसा, इस प्रकार से ऐसा वर्णन वहाँ आता है। आपने बताया कि कौवों को दान देना है, पर कौवों का कुछ और विशेष महत्व भी है। देखिए ऐसा है, गऊ के बारे में तो हमें सर पता ही है कि गऊ में जो है 33 कोटि देवताओं का वास है। उसमें सभी देवी देवता, सभी पितृगण, सभी देवी देवताओं का ऐसा वास है, 33 कोटि देवताओं का। तो कौए के बारे में ऐसा बताते हैं कि कौए का जो है यमराज के साथ संबंध है और मरने पर जो है व्यक्ति जो है यमलोक को जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है, शास्त्रों में बताया है कि मरने के बाद जब हम प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं तो प्रेत योनि से जब हम विमुक्त होते हैं तो कोई पितर योनि में चला जाता है, कोई देव योनि में चला जाता है, कोई मनुष्य भी बन जाता है, परंतु कई जो है इन योनियों को ना प्राप्त करके और योनियों में जाते हैं, जिसको हम 84 लाख योनियाँ बोलते हैं। उनमें सर्वप्रथम जो योनि मिलती है प्रेत योनि के बाद, वो कहते हैं कौए की ही योनि मिलती है। कौए की ही योनि प्राप्त होती है और कौए की कहते हैं लगभग 100 वर्ष की आयु होती है। अच्छा। लगभग। अच्छा। तो उस कौए के रूप में हमारे पूर्वज जो है हमारे पास आते हैं। कई बार अगर हम उनको कुछ खाने की कोई या श्राद्ध की कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो माना जाता है कि हमारा श्राद्ध जो है पूर्ण हो गया, सफल हो गया। इसके अतिरिक्त एक और भी कहानी आती है, एक और भी संवाद कथा आती है कि एक बार इंद्र के बेटे जयंत इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए जो है एक काक का रूप जो है ग्रहण करके आए और वो काक के रूप में विचरण करने लगे और घूमते घूमते वो उस स्थान पर पहुंचे जहां पर राम और सीता जो है वनवास में ठहरे हुए थे। तो वहां पर सीता जी जो है एक वृक्ष के नीचे जो है
राम जी के साथ बैठे हुए संवाद कर रहे थे। इतने में उस जयंत रूपी कौए ने आकर जो है अपनी चोंच से जो है सीता माता की कहते पैर पे प्रहार किया। इस दृश्य को देखकर राम जी ने जो है एक तिनके से थोड़ा तिनके को बाण पे चढ़ाकर जो है उस पर कौए को हटाने के लिए जो है तिनके का बाण चलाया। वह बाण से जो है उस कौए की एक आंख फूट गई और वो धरती पर गिर पड़ा। और जब धरती पर गिरा तो उसने अपना वो दिव्य रूप धारण किया, जयंत वाला रूप धारण किया। इस दृश्य को देखकर जो है राम जी भी थोड़े व्याकुल हुए और उन्होंने जो है अपने उस जयंत रूपी कौए को ये वरदान दिया कि आज के बाद जो तुम्हें हवि रूप में खाने के लिए जो भी वस्तु प्रदान करेगा वह पितरों को प्राप्त होगी और तुम पितरों को तृप्ति करने के एक माध्यम बनोगे। तब से भी ये जो है काकन जो है कौए के लिए जो है अपने दिया जाता। हम देखते हैं दक्षिण भारत में जब हम कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उसके जो जितने भी ये श्राद्ध किए जाते हैं उस श्राद्ध करने पर के बाद जो पिंडदान किए जाते हैं पिंडों को एक खाली निर्जन स्थान पर ले जाया जाता है और वहाँ पर उनको रख दिया जाता है और दूर बैठ के लोग जो है इंतज़ार करते हैं कब कोई कौआ आए और इनको ग्रहण करे। जब तक कोई कौआ उसको ग्रहण नहीं करता तब तक वो लोग घर नहीं जाते और ऐसा मानते हैं कि हमारा श्राद्ध पूर्ण नहीं हुआ। जब उसको वो ग्रहण कर लेता है तो उसी समय वो समझते हैं कि हमारा श्राद्ध पूर्ण हो गया। इसलिए जो है श्राद्ध में काकन कौए को भी अन्न देने का विधान। सो आपने हमें बहुत अच्छी तरह और बहुत विस्तार से समझाया कि श्राद्ध क्या है। आज के आधुनिक युग में ये प्रथा कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ी मैं कह तो नहीं सकती ख़त्म हो रही है, पर इसका प्रभाव कम होता जा रहा है। बिकॉज़ हो सकता है कि कहीं पे विज्ञान अभी तक इस पन्ने पे नहीं पहुंची जहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो पितृ हैं वो जब जीवित थे, वो जो आत्माएं इस पृथ्वी पे आईं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश की, हमें यहाँ तक पहुँचाया, अपनी कितनी ज़्यादा एफर्ट लगा के जब वो चले जाते हैं तो भी वो हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। और तो भी अगर हम उनको थोड़ी सी भी श्राद्ध के रूप में पूजा अर्चना करें, श्रद्धा से उनको याद करें, तो भी वो हमारे लिए बहुत कुछ, हमें बहुत तरह के फल दे सकते हैं, हमें बहुत तरह से दोबारा से सशक्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ जीवन जी मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, आपने हमें बहुत अच्छी तरह सब बताया।